Hello बच्चों, let's read the question. The question says law of limiting factor in relation to photosynthesis is proposed by A. Blackman, B. Weisman, C. Kelvin, D. Emerson. क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स है वो किसने प्रपोज किया था इन रिलेशन टू फोटोसिंथेसिस। हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, हमें इन चार ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द की कंसेप्ट फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। अब ये जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स है इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि अगर एक केमिकल प्रोसेस मोर देन वन फैक्टर से अफेक्ट हो रही है तो जो उसका रेट है वो डिसाइड हो फ्रॉम द फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। तो हम इसे लिखेंगे, ये लॉ क्या है, इफ अ रिएक्शन इज अफेक्टेड by more than one factors, then the rate will be determined by the factor nearest to its minimal value. Nearest to its minimal value. और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये बोला गया था कि जो ये लिमिटिंग फैक्टर होगा ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा उस रिएक्शन को अगर उस फैक्टर की क्वांटिटी बिल्कुल भी चेंज होती है तो हम लिखेंगे द फैक्टर विल डायरेक्टली, दिस फैक्टर विल डायरेक्टली affect the process if its quantity is changed. If its quantity is changed. और ये जो लॉ है ये हमें किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? ब्लैकमैन। ब्लैकमैन। तो हमें हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल गया यहीं पर। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स है वो हमें किसने दिया था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्लैकमैन। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है। ऑप्शन बी सेज वाइजमैन। वाइजमैन ने ये लॉ नहीं प्रपोज किया था इन रिलेशन टू फोटोसिंथेसिस, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज कैल्विन। कैल्विन ने क्या किया था? कैल्विन साइकिल का आइडिया दिया था, सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज एमर्सन। एमर्सन ने क्या बताया था कि क्लोरोप्लास्ट को जब सनलाइट के साथ हम एक्सपोज करते हैं तो फोटोसिंथेसिस पर कैसे अफेक्ट पड़ता है, और उन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर नहीं बताया था, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि ब्लैकमैन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।